Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप इसे डूबते को तिनके का सहारा भी मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। चाइना की कहानी में एक और मोड़। सीएलएसए के बाद अब गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने भी चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक यानी भविष्य में आर्थिक विकास की संभावना को डाउनग्रेड कर दिया है और उनका कहना है अब वो इक्वल वेट से अंडर वेट कर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने इसको। ये इमर्जिंग मार्केट का जो उसका असेसमेंट है उसमें चीन पर जितना दाम वो लगा रहे थे उसको अब वो घटा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। और इन दोनों बैंकों का, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अब युआन कमजोर होगा और इसके साथ इसका बहुत स्पष्ट मतलब हुआ कि वो अब चीन की तरफ अपनी नज़र फेरने जा रहे हैं, चीन से अपनी नज़र फेरने जा रहे हैं। और भारत में जहां इस वक्त बाजार परेशान है, हलकान है, उसको इस तरह का कह सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा, अपना भला ना हो दूसरे का बुरा होता वो देख लो, इस तरह से एक सेंटिमेंटल राहत, इमोशनल राहत यहां हो सकती है। और हांगकांग को लेकर गोल्डमैन सैक्स में कहा गया कि हांगकांग के जो स्टॉक्स हैं अभी सस्ते हैं, हांगकांग को महंगा नहीं बता रहे हैं वो। हांगकांग दरअसल चीन में इन्वेस्ट करने का बड़ा बाजार है, हांगकांग के रास्ते बहुत कुछ वहां होता है। तो उनका कहना है कि हालांकि हांगकांग सस्ता है लेकिन जो चीन की तरफ से जो सपोर्ट आ सकता था वो शायद अब वो मिस करेगा। तो ये और इसकी वजह से, और साथ में वो कह रहे हैं कि जो दुनिया भर में टेंशन और टैरिफ का जो सीन बन रहा है उसमें अब नुकसान हो सकता है हांगकांग के बाजार को भी और चीन को भी। तो गोल्डमैन सैक्स ने अपने रिकमेंडेशन हांगकांग में मार्केट वेट से घटा के अंडर वेट कर दी है और मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट से घटा के अंडर वेट कर दिया है। तो दोनों की तरफ से ये डाउनग्रेड आया है। और साथ में उन्हें अभी लग रहा है, मॉर्गन स्टैनली के जो एनालिस्ट इस पे उन्होंने जो नोट जारी किया उसमें उन्होंने कहा हमको और आने वाले वक्त में और कष्ट दिख रहा है, हेडविंड्स जिसको कहते हैं सामने, जब आप जिस तरफ चल रहे हैं आपके सामने से उल्टी हवा चल रही हो, खिलाफ हवा से आपको गुजरना हो, तो वो कह रहे हैं वो सिनेरियो ज्यादा दिख रहा है। खास तौर पे अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी कंपनियों के नतीजे भी कमजोर आने के आसार दिख रहे हैं और बाजार का वैल्यूएशन भी आने वाले वक्त में अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मॉर्गन स्टैनली का बेस केस टारगेट चाइना के कंपोजिट इंडेक्स के लिए CSI 300 के लिए 2025 के अंत का 4200 दिखा रहा है वो, जो कि अभी जो वहां लेवल चल रहा है 4011 का था उससे लगभग 4.5% ऊपर का है। और उधर हैंग सेंग जो हांगकांग का इंडेक्स है उसको वो इस साल के अंत में 19,400 पे देख रहे हैं 2025 के अंत में, जबकि वो 19,655 पे पहुंच चुका था। यानी कि वो जहां है वहां से नीचे उनको हांगकांग के बाजार में कमजोरी दिख रही है और चीन के बाजार में उतनी उम्मीद नहीं दिख रही है जितनी पहले कर रहे थे। गोल्डमैन सैक्स चीन के, खासतौर पे जो मेनलैंड चाइना जिसको कहते हैं, हांगकांग के बाहर, हांगकांग चीन से जुड़ा हुआ है लेकिन चीन है। तो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां, जो वहां के दूसरे बाजारों में लिस्टेड कंपनियां, वहां उनको CSI 300 पे 4,600 का टारगेट दिख रहा है गोल्डमैन सैक्स को। हालांकि इन्हें हांगकांग में कमजोरी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बहुत डिमांडिंग, वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है हांगकांग में, लेकिन यहां कोई बड़ी ग्रोथ की संभावना भी नहीं दिख रही है ये। और खासतौर पर प्रॉपर्टी और रिटेल के जो सेक्टर हैं वो प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। खास तौर पे जो चाइना से जो उनको पॉलिसी सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, इससे हांगकांग के बाजार को बहुत सहारा मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता है। दोनों को युआन में कमजोरी के लक्षण दिख रहे हैं और साथ में वो ये कह रहे हैं कि आपको अगर पैसा लगाना ही है, यानी दुनिया के बड़े इन्वेस्टर अगर पैसा लगाना ही चाहते हैं तो उन्हें हांगकांग को छोड़कर मेनलैंड चाइना पे फोकस करना चाहिए। बेजड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।